इंडिया में जजेस की जो नियुक्ति होती है वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा की जाती है। इसमें क्या होती है, जजेस की एक इंटरनल कमेटी होती है जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रिसाइड करते हैं। प्रेसिडेंट या गवर्नर को रिकमेंडेशन दी जाती है और फिर जजेस की नियुक्ति। अब हम बात करेंगे कि जस्टिस वर्मा केस के बारे में, जिसमें क्या होता है 14 मार्च 2025 को उनके एक अपार्टमेंट में आग लगने की घटना सामने आती है। और उस घटना के सामने आने के बाद में वहाँ पे क्या होता है कि जो 500 रुपीज़ के नोट्स हैं वो बर्न नोट्स वहाँ पे मिलते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वो बर्न नोट वहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद में क्या है, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 3 मेंबर्स पैनल का गठन करते हैं। इसके बाद में आपका क्या है कि आपका उनसे जस्टिस वर्मा से सारे केसेस या जिन पे वो काम कर रहे थे उनका विड्रॉल कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट रिकमेंड करती है कि इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाए। फिर उसके बाद बार काउंसिल जो है, आपका इलाहाबाद बार काउंसिल जो है वो आपका इंडेफिनेट स्ट्राइक स्टार्ट करती है कि उस ट्रांसफ़र को रिकन्सिडर किया जाए। इसके बाद में क्या होता है कि चीज़ें उनके अगेंस्ट में जाने लगती हैं और फाइनली उनको आपको जस्टिस के पद से रिज़ाइन करना पड़ता है। उनके खिलाफ में चार्जेस कि भाई वो 500 रुपये का जो डिनोमिनेशन की जो करेंसी मिली, उनका क्या है कि आपका जो सब्सटेंशियल एक्सप्लेनेशन देना कि भाई वो पैसा कहाँ से आया, किसका पैसा था, वो उसको देने में, कैसे जस्टिफाई करने में अभी तक नाकामयाब रहे हैं। तो मटेरियल एविडेंस जो मिला था उसको सुरक्षित रखना या उसको उन्होंने क्या है कि मतलब जो कैश बर्न नोट्स मिले थे उनको वहाँ से गायब कर दिया गया। और इस बीच में ये पाया गया जो उनके पर्सनल असिस्टेंट और जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे वो क्या है कि वहाँ पे वो लगातार उनके संपर्क में थे और उन 2 व्यक्तियों के द्वारा ही वहाँ पर साफ सफाई वगैरह की गई और वहाँ से जो कैश बर्न था उसको हटा दिया गया। तो एविडेंस क्या है कि वहाँ से कैश नोट नहीं मिलना। इसके बाद में क्या है कि जो जस्टिस वर्मा उनका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से चीज़ें होना कि भाई हमारा वो जो अपार्टमेंट है या जो वो स्टोर जो मेरा मेन घर है वो उस स्टोर रूम से वो काफ़ी अलग है और उसमें हमारा आना जाना नहीं है और उसमें काफ़ी जो स्टाफ है उसको एक्सेस है और उसका आना जाना या इस तरीके से चीज़ें हैं। मेरा उस तथ्य से किसी भी तरीके से कोई संबंध नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ें होना, लेकिन उसके बाद में कि उस स्टोर में या जो वो अपार्टमेंट है उसमें आपका एक लिकर कैबिनेट, जो स्पेशल लिकर कैबिनेट का मिलना, ये शो करता है कि भाई आप अगर जस्टिस वहाँ पे या कोई भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं जाता था तो वहाँ लॉक्ड लिकर कैबिनेट का क्यों मिली। जो जस्टिस वर्मा है वो किसी भी तरीके से एक्सप्लेनेशन देने में क्या है कि आपका उनको उसको जस्टिफाई एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर पाए। इसके अलावा मनी को गायब कर देना और एविडेंस को सुरक्षित ना रखना, वो उनके ये भी उनके अगेंस्ट में कि वही वो आपने उसके आप उनसे लगातार आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू आप अपने पर्सनल असिस्टेंट के संपर्क में थे और पर्सनल सेक्रेटरी के, लेकिन आपने उन लोगों से उसको सुरक्षित रखने की बजाय उसको गायब करा दिया या उसको साफ सफाई करवा दी। अब एक जो जज बनता है वो काफ़ी तरह के केसेस को सुनता है, काफ़ी तरह की चीज़ों में इंगेज होता है और हिज लाइफ टाइम करियर में कुछ नहीं तो वो एप्रिक्स थाउजेंड्स टू लैख के जजमेंट पास करता है। और ना आप अगर बात करें कि भाई अगर कोई व्यक्ति या जो जज है जो इस लेवल पे बैठा हुआ है और उसके यहाँ पे इस तरीके से करप्शन का, इस तरीके से पैसे का मिलना, ये अपने आप में शो करता है कि करप्शन जुडिशरी में किस तरीके से चीज़ें हैं और काफ़ी जजेस भी इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपका अगर वहाँ पर आग नहीं लगी होती तो वहाँ पर केस का किसी भी तरीके से कोई सुराग नहीं मिलता। तो ये शो करता है कि भाई जजमेंट भी उनके बायस्ड हो सकते हैं और कितने उन्होंने जजमेंट्स दिए होंगे, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स होंगे जिन पर क्या है कि उनकी बायसनेस अब दिख सकती है कि भाई इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। देखिए आपका क्या है, जो कलीजियम सिस्टम से जो जजेस की नियुक्ति होती है वो देखिए नो डाउट कोई भी सिस्टम 100% वेल प्रूफ नहीं होता। आप किसी भी व्यक्ति के उसके क्या इंटेंशंस हैं, उसके क्या मोटिव्स हैं, उसके क्या कमियां हैं, उसकी क्या खामियां हैं, आप किसी भी तरीके से 100% किसी व्यक्ति को जज नहीं कर सकते। करप्शन हर लेवल पे है, लेकिन क्या है कि आप जब किसी व्यक्ति को जज जैसी जो व्यक्ति दूसरों न्याय देने के लिए बैठा हुआ है वो इस तरीके की गतिविधि में इन्वॉल्व मिलता है तो आपका क्या है जुडिशियल सिस्टम से भी लोगों का विश्वास कम होता जाता है। और देखिए इससे पहले भी चीज़ें हुई हैं कि मतलब जो आपके जो चीफ जस्टिस गोगोई थे उनके अगेंस्ट में भी आपका क्या है कि महिला ने काफ़ी तरह के आरोप लगाए। इससे पहले भी चीज़ें हुई हैं कि भाई आपके जजेस पर आरोप लगते हुए आए हैं। लेकिन क्या है कि आपका कैश मिलना और इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होना, मतलब करप्शन में इन्वॉल्व होना, तो जजमेंट की बायसनेस भी आपका दिख सकती है कि भाई कि मतलब उनके हर जजमेंट पर डाउट किया जा सकता है कि भाई आपका उनके टेन्योर का जजमेंट है या वो उन्होंने इस जजमेंट को आपका क्या है कि प्रिसाइड किया है, तो हो सकता है कि इसमें किसी भी तरीके का करप्शन हुआ हो।
यही हो सकता है कि जुडिशरी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन ले, जो इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व मिले उन जजेस के खिलाफ में काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएँ, और जो इम्पोर्टेंट केसेस उनके टेन्योर में या जिन केसेस को उन्होंने प्रिसाइड किया है वो उनके जजमेंट्स उस टाइम में आए हैं, उनको क्या है कि रिव्यू भी किया जाए कि भाई उनमें किसी भी तरीके की क्या है कि आपका जो जजमेंट पास किए गए हैं वो कहीं किसी तरीके से गलत जजमेंट तो पास नहीं हो गए हैं, और क्या है कि उनमें करप्शन की वजह से तो वो जजमेंट नहीं दिए गए या और किसी बेनिफिट्स के लिए तो वो जजमेंट नहीं दिए गए। तो इस तरीके की चीज़ें भी होनी चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। और बाकी देखिए क्या है कि इस तरीके की चीज़ें होना जुडिशियल सिस्टम में भरोसे को कम करती हैं, तो इस तरीके की चीज़ें ना हो। और कॉलेजियम सिस्टम से जो जजेस की रिकमेंडेशन की जाए वो जो इंटीग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी वाले जो जजेस हैं, जो इस तरीके के व्यक्ति हैं जिनकी इमेज काफ़ी साफ़ है, या इस तरीके से उनका क्या है कि पूरा इतिहास जांच पड़ताल होने के बाद में उनकी नियुक्ति। देखिए 100% कोई सिस्टम वेल प्रूफ नहीं है, लोगों में कमियां खामियां होती हैं, लेकिन क्या है कि अपनी तरफ से और ज़्यादा कोशिश की जाए और इस तरीके का कोई भी व्यक्ति आपका क्या है कि जज ना बने, यही ध्यान रखा जाए। बाकी देखिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कि जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट में किस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होती हैं और क्या एक्शन लिए जाते हैं।